अब हम समझते हैं टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। जब आपने केयर प्लान बनाया होगा उसमें लिखा होगा असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर आप लिखते होगे सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव डाटा? नाम से समझो ना, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट कौन है भाई? मरीज, आपका मरीज है सब्जेक्ट, राइट। सो सब्जेक्टिव डाटा का सिंपल मीनिंग होता है कि मरीज जो आपको बता रहा है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा। और मरीज हमेशा क्या बताएगा आपको? सिम्टम्स बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है, या फिर जो भी है आपको बता रहा है, तो हमको पेट में दर्द हो रहा है, मुंह से नाक से जो है खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है दर्द है हाथ में, ठीक है, मुझे एकदम से चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, टिनिटस सुनाई दे रहा है, मतलब रिंगिंग सेंसेशन इन द कान, मेरे कानों में घंटी बज रहा है ना। तो ये सारी जो चीज़ें वो बता रहा है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स बता रहा है। तो सब्जेक्टिव डाटा में बस दो बात याद रखना। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब आपको मरीज बताएगा, दूसरा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स बताए जाते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इट इज ए क्लाइंट वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर हेल्थ प्रॉब्लम। सिंपल है, इसको बुकिश लैंग्वेज में लिखा गया है। वर्बल डिस्क्रिप्शन मतलब, वर्बल का मतलब स्पीक, बोल के, वर्बल का मतलब स्पीक, बोल के, वो अपना प्रॉब्लम्स को बोल बोल के बताएगा। सो प्रॉब्लम ही क्या है उसको थोड़ा ना पता है कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। वो तो यही ना कहे कि हाँ मेरे मुंह से खून की उल्टी आती है, मुझे कफ आती है, कफ आ रही है, खून की उल्टी आ रही है, उसको क्या पता है कि इसको हम टीबी बोलते हैं? वो तो सिम्टम्स ही आके बताएगा ना आपको, ठीक है। डाटा अराइजिंग फ्रॉम ए कंसर्न विद द इंडिविजुअल नॉट परसेप्टिवली टू बी एन ऑब्जर्वर, ठीक है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सिम्टम्स और कोवर्ट डाटा लाइक पेन, वर्टिगो, नाजिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। देखो मैं इसमें आपको बताती हूँ, बस क्या है समझना। इसमें ये सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, क्लाइंट जो है वो वर्बल डिस्क्रिप्शन, मतलब क्लाइंट का जो है, तो इसमें बोल बोल के बताएगा, मतलब मरीज खुद बता रहा है, इस बात को याद रखना। दूसरा, हम जो सब्जेक्टिव डाटा है उसमें सिम्टम्स मरीज बताता है, इसलिए हम इसको सिम्टम्स भी बोल सकते हैं और इसको कोवर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवर्ट। हम सब्जेक्टिव डाटा के जगह पे हम कोवर्ट भी लिख सकते हैं या फिर सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मरीज कह रहा है कि दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, नौजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, ये सब क्या है? ये सिम्टम्स होते हैं ना, आप पढ़ते हो ना डिजीज कंडीशन में साइन एंड सिम्टम्स, तो वही हुआ। चलो नेक्स्ट हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव डाटा? ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जर्व। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है कि जो नर्स ऑब्जर्व करे, नर्स जो ऑब्जर्व करती है उसे हम ऑब्जेक्टिव डाटा कहते हैं, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स आर दोज फाइंडिंग्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय हेल्थ वर्कर्स ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि नर्स है तो वो ऑब्जर्व करती है कि मरीज के जो पैर है और हाथ है, हैंड और लेग्स है, उसमें क्या हो गया? इडीमा हो गया। क्या हो गया? इडीमा हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये ऑब्जेक्टिव डाटा है, नर्स ने ऑब्जर्व किया, पहला। दूसरा कि नर्स कुछ भी अगर मेजर करे, जैसे कि व्यक्ति का वेट, नर्स बोली कि इसका वेट 30 kg है, मतलब कि वो आप डाटा कलेक्ट की। तो डाटा कलेक्ट की तो कौन की? नर्स की। और कैसा डाटा है? एक मेजरेबल डाटा है, वाइटल्स ली नर्स उस मरीज का, तो वो क्या हो गया? वो मेजरेबल डाटा है जिसको मेजर किया जा सकता है। और तीसरा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तीसरा क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन बोले तो आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। जैसे कि आप स्टेथोस्कोप से सुनते हो ना, बॉबल साउंड पेट पे रख के, है ना, या फिर हार्ट पे रख के, तो ये सब क्या है? ये सब जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन है। जैसे अस्कल्टेशन हो जाता है, परकशन है, आप फिंगर के मदद से और डीप पाल्पेशन करते हो, जिसमें कि ऑर्गन्स कहीं, जैसे लीवर, तो लीवर फैटी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन जो चीज़ें होती है, वो सब आता है ऑब्जेक्टिव डाटा में। मैं एक बार क्लियर समझाती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा, जिसमें कि मरीज आया, उसने बताया, और क्या बताएगा? ऑलवेज ही इज टेलिंग द सिम्टम्स, इसलिए इसको हम सिम्टम्स या फिर कोवर्ट या फिर क्या
सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, जिसमें क्या होता है, इसमें जो है नर्स जो है वो ऑब्जर्व करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या होगा, 3 वर्ड याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब नर्स ने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हेल्थ वर्ड का मतलब नर्स हुआ, यहाँ पे ऑब्जर्व की। दूसरा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और तीसरा होता है मेजरेबल। क्या होता है, मेजरेबल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्टिव डाटा, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि एक नर्स है, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा, मैं आप मतलब ऑब्जेक्टिव डाटा का आपको एग्जाम्पल देना। फर्स्ट ऑप्शन कैसे बोल, पेशेंट कंप्लेन दैट ही हैज़ नॉजिया एंड वॉमिटिंग। दूसरा, पेशेंट कंप्लेन्स दैट देयर इज चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ कि द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। या तो अब जो है ये तीनों में से कौन सा है जो ऑब्जेक्टिव डाटा का एग्जाम्पल है, आपसे पूछेगा एग्जाम में, या फिर आपको जो वाइवा वगैरह होता है। तो ये जो आपने, तो पहला तो था कि उसको नॉजिया वोमिटिंग है, तो मरीज बताएगा ना नॉजिया वोमिटिंग क्या है, वो सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स का हमेशा क्या होगा, वो सब्जेक्टिव डाटा होगा। या फिर चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अब देखो वही ना बताएगा मरीज के हमको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये साइन एंड सिम्टम्स है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि नहीं जो बुखार है इसको वो 99 है, ये नर्स मेजर की होगी। तो हमेशा रखना ऑब्जेक्टिव डाटा में एक तो ऑब्जर्व करना, जैसे कि कोई पिटिंग इडिमा हो गया है, कोई पैर फूल गया है कहीं पे, है ना, तो एक तो ऑब्जर्वेशन। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि ऑस्कल्टेशन, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि एक नर्स है, वो मान लो कि डीप पाल्पेट कर रही है ऑर्गेन जैसे मान लो फैटी लीवर है उसको, तो लीवर को डीप पाल्पेट करके देख रही है, तो वो सब्जेक्टिव डाटा कर रही है, ऑब्जेक्टिव डाटा कर रही है। तो वो ऑब्जेक्टिव डाटा कर रही है बिकॉज फिजिकल एग्जामिनेशन ऑलवेज कम्स अंडर व्हाट, ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डाटा। मेथड डाटा का मतलब आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना, उसका मेथड क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी मैं फालतू आपको नहीं कंटेंट दे रही हूँ, याद रखिएगा। तो पहला मेथड तो आप जानते ही हो कि नर्स, मरीज आया, वो अपना बता रहा है कि साहब हमको पेट में दर्द है वो है ना, मतलब एक तरह से इंटरव्यू मेथड हो गया। इंटरव्यू मेथड को क्या समझते हो, इंटरव्यू मेथड मीन्स क्वेश्चनरी मेथड, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो जवाब दे रहा है। तो जब मरीज जो बताता है ना, सब्जेक्टिव डाटा जब हम लेते हैं तो वो एक इंटरव्यू मेथड होता है, ठीक है, और वो सबसे मेन होता है। तो आपसे कोई पूछे कि मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, जो आप डाटा कलेक्ट करते हो, तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में, ठीक है, असेसमेंट में आप डाटा कलेक्ट किया, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड वो क्या है, तो इंटरव्यू। इंटरव्यू इज द बेस्ट फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन करने के लिए सबसे अच्छा मेथड इंटरव्यू को माना जाता है। उसके बाद आपने सीखा ना कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, है ना, या फिर मरीज का जो है मेजर करते हैं चीज़ों को, तो ये सारे ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके डाटा लेते हैं। चलो, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझेंगे टाइप ऑफ असेसमेंट।